रैंक बूस्टर सीरीज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देख के तो अच्छे खासे बच्चे जो हैं एग्जाम में फेल गए होंगे। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में, जब पहली बार कोई भी देखेगा इसको तो उससे हो सकता है सॉल्व ना हो पाए, पर हमको अपनी थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पर हमको कीटोन गिवन है और इस कीटोन के एडजेसेंट पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और साथ में एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फिर हमको दिया है HCHO और NaOH। अब NaOH हमारे पास बेस है और HCHO एक इलेक्ट्रोफाइल गिवन है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बेस है वो एसिडिक H को निकाल लेगा और जनरेट होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ का एसिडिक H निकलते ही नेगेटिव जनरेट होगा। फिर हमारे पास इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिर होगा हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, बॉन्ड होगा ओपन। अब वर्कअप के लिए इसने कंडीशन गिवन नहीं दी है, पर हम ऑटोमेटिक ही वर्कअप करा देंगे, यानी ऑक्सीजन को हम खुद ही न्यूट्रलाइज करा देंगे। ये 2 ग्रुप ऐसे ही, ये वाला एक कार्बन इस पे लग जाएगा O-, वर्कअप कराने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। अब लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखिए तो HCHO हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट है और हमारे पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन बची नहीं है कि हम यहाँ से एक और निकाल कर अटैक करा दें। जनरली क्या होता है, जब भी एक्सेस में गिवन होता है तो एक हाइड्रोजन और होती है, यहाँ नेगेटिव क्रिएट होता है, फिर वापस से अटैक होता है HCHO पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर एक अटक जाएगा। कोई भी स्टूडेंट पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा सब अटकेंगे। यहाँ से हमको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक कीटोन है, तो हमने एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर लगा दी है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, एक कीटोन है। यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए हैं। हर जगह एक ही 2 ही ऑक्सीजन दिखेंगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब हमको साइक्लिक रिंग दिख रही है 2 ऑप्शन में और 2 जगह नहीं दिख रही है। फिर हम देखेंगे अगला रिएजेंट क्या है हमारे पास, HCHO और एसिडिक मीडियम। फिर से HCHO। अब HCHO का काम हर बार इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, HCHO को दूसरा काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ डायोल्स। यानी कि अगर 1,2 डायोल्स, 1,2 डायोल्स कैसे होते हैं ऐसे, और या फिर 1,3 डायोल्स, ये हो गया 1,3 डायोल्स। इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो अब हमको समझ आ रहा है कि हमारे पास 2 डायोल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक ही OH प्रेजेंट हुआ है हमारे पास और एक अभी भी कीटोन है, और साथ में कोई एसिडिक H भी नहीं दिख रहा कि हम दूसरा अटैक करा के HCHO पर एक और सेम ऐसे ही दूसरा ग्रुप लगा दें यहाँ पर। तो यहाँ से हमको एक चीज़ और समझ आनी चाहिए, एक्सेस में HCHO मतलब क्या है। जब HCHO कराएंगे हम और NaOH की एक दूसरी रिएक्शन होती है कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए पहले। ये OH- अटैक करेगा इस जगह पर, CO- इधर OH, और ये H लग जाएगा इधर। अब बेसिक मीडियम में तो वैसे ये भी O- की प्रेजेंट में रहेगा। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, यहाँ से कैनिज़ारो में हाइड्राइड निकलती है, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है और H- बाहर आता है। फॉर्मेशन होता है हमारे पास HC डबल बॉन्ड O-, और ये जो हाइड्राइड निकला यहाँ से, ये अटैक करेगा इस कीटोन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, ये अटैक करेगा यहाँ पर, और ये कीटोन हमारा कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। हाइड्राइड का अटैक होते ही हमारा कीटोन बन गया OH, यहाँ पर O, वर्कअप करा रहा हूँ वैसे तो O- बनेगा, पर वर्कअप करा के OH, फिर यहाँ पर एक OH, और ये दोनों मिथाइल ग्रुप ऐसे ही 1, 2, 3, 1,3 डायोल्स का फॉर्मेशन हमारे पास हो चुका है। अब हमको क्या करना है, HCHO को यूज करेंगे। यहाँ पर गिवन है HCHO, HC डबल बॉन्ड OH, और एसिडिक मीडियम में इसलिए लिया जाता है ताकि ये एसिड पर अटैक करे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की बढ़ जाए। अब पहले ये ऑक्सीजन, वैसे तो प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म मैं समझ रहा हूँ आता होगा, वरना पहले ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन अटैक करता है और यहाँ से OH जाता है बाहर। ये स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म होता है, पर रैंक बूस्टर सीरीज है तो इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे पास प्रोटेक्शन हो जाएगा डायोल्स का, यहाँ पर O, यहाँ पर भी O, और ये 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे हमारे, सॉरी मिथाइल ग्रुप यहाँ थे नहीं, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप, ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फर्स्ट स्टेप क्या था, एसिड बेस रिएक्शन। जब हमारे पास NaOH था, इसने पहले करी एसिड बेस रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन थी कैनिजारो रिएक्शन। हमको ये पता लगना चाहिए था कि हमारा कीटोन जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, कहाँ से होगा, ये HCHO गैस अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ में, H- यहाँ से बाहर जाएगा और यही H- कीटोन पर अटैक करके इसको अल्कोहल में बना देगा। फिर हमारे पास 1,3 डायोल्स का फॉर्मेशन होगा और HCHO से हम प्रोटेक्शन कर देंगे। अब जरूरी नहीं हम HCHO ले, PHCHO, इससे भी हम प्रोटेक्शन करते हैं 1,3 डायोल्स की और 1,2 डायोल्स की, इन सब से हो जाती है। अगर एसीटोन ले लेते हैं हम, ये भी प्रोटेक्शन करता है। अगर हम HCHO लेते हैं, ये भी प्रोटेक्शन करता है। जनरली हम ये 3 रिएजेंट यूज़ करते हैं। वैसे तो कार्बन कंपाउंड्स को ही प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, पर मेनली ये 3 रिएजेंट के लिए हम प्रोटेक्शन ऑफ डायोल्स के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इसलिए रैंक बूस्टर सीजन में आ गया। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।